नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग वालों ने या जो टीवी का जो स्क्रीन का इंटरफेस बनाते हैं उन लोगों ने एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने में सफलता पाई और जनवरी 2021 में रिलीज़ हुई आउटसाइड द वायर को आज मैं नई फिल्म रिलीज़ हुई है इस धोखे में इस फिल्म को देखने बैठ गया। खैर, ये मेरी उम्र और मेरी थोड़ी सी कम जनरल नॉलेज का असर है जिसकी वजह से मुझसे गलती हुई। लेकिन और पहले मैंने सोचा कि चुपचाप सो जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा कि इससे अच्छा पश्चाताप क्या होगा कि मैं अपने ही जैसे थोड़े कम अकल के भोले भाले दर्शकों को अगर इस फिल्म के नाम पे इस ठगी को देखने से रोक सकूं तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। तो ये जो फिल्म है आउटसाइड द वायर, ये नेटफ्लिक्स के लिए रिकॉर्ड तोड़ ऑडियंस ला सकती थी अमेरिका और बाकी दुनिया से भी, अगर इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक छोटा सा कॉन्टेस्ट लगा देते कि गुरु सबटाइटल्स भी चालू कर लो और फिल्म को रोक रोक के भी देख लो, तुम में से जो भी इस फिल्म की कहानी हमें ठीक से बता देगा उसे हमारी तरफ से $50 इनाम। तो ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट होती, मतलब शायद करोड़ों लोग इस लालच में कि सबटाइटल के साथ तो फिल्म की कहानी समझ में आई जाएगी ओटीटी पे अगर 5-5 10-10 मिनट रोक रोक के देखेंगे। लेकिन इस फिल्म की कहानी समझने के लिए भगवान की कसम मुझे वापस विकिपीडिया पे जाके प्लॉट को पढ़ना पड़ा फिर से। तो ये कहानी ऐसी है कि एक है चंटू फौजी वो ड्रोन से हमले वगैरह मैनेज करता है और वो कहीं एक मिशन में एक डिसीजन लेता है कि 40 लोगों का एक ग्रुप है फौजियों का, और 2 लोगों को मरने की कीमत पर भी बाकी 38 को बचाने के चक्कर में वो एक ख़ास जगह पे ड्रोन के थ्रू एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिसकी उसका कहना यह है कि अगर वो नहीं करता तो उस जगह से कुछ बॉम्ब लॉन्च होने वाला था जिससे पूरे 40 सिपाही मर जाते। तो 2 को मार के उसने 38 को बचाया। मैं सोच रहा था कि उसी वक्त ये ड्रोन को मोड़ के अगर वो डायरेक्टर साहब की तरफ अगर, तो सभी लोग बच जाते, इतने सारे लोग जिन्होंने इस फिल्म को देखा। तो होता ये कि चंटू फौजी को बंटू फौजी के साथ एक यूक्रेन में सज़ा के तौर पे डाल दिया जाता है। बंटू फौजी वही है जो वो अवेंजर में उड़ने वाला बाज है ना, जो बाद में प्रमोट होके कैप्टन अमेरिका बन जाता है, उसके अंडर में इसको डाल दिया जाता है। अब चंटू फौजी बंटू फौजी मिलके कहीं कोई एक अमेरिका की, अब इन फिल्मों में रशिया से निकले हुए उन कंट्रीज़ की बस यही वैल्यू है कि उन सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो सोते जागते खाते पीते बस ये सोचते रहते हैं कि ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब वापस अमेरिका के ऊपर कैसे फेंके जाएं, इसके अलावा उन्हें और कोई काम धंधा नहीं है। तो ये भी वही महान एक हल्का सा ये इतना हिस्सा मुझे समझ में आया कि चंटू फौजी बंटू फौजी मिलके किसी रशियन आतंकवादी को रोकने की, यूक्रेनियन आतंकवादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका के ऊपर ये मिसाइल फेंकने वाला है। फिर पता लगता है कि शायद बंटू फौजी विलन है, फिर लगता है नहीं चंटू फौजी कंफ्यूज है, फिर लगता है कि नहीं नहीं बंटू फौजी भला आदमी है, फिर लगता है नहीं चंटू और बंटू फौजी दोनों भले आदमी हैं, फिर बीच में लगता है नहीं चंटू बंटू फौजी दोनों नालायक हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि चंटू बंटू फौजी की गलती नहीं है, डायरेक्टर साहब की गलती नहीं है, जो इस फिल्म को देखने बैठ गया वो सबसे बड़ा नालायक है। तो फिर होता यह है कि बंटू फौजी अपना बलिदान दे देता है और हमें पता चलता है कि बंटू फौजी सारा राड़ा फैला रहा था ताकि इस दुनिया में लड़ाई झगड़े रुक जाएं। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसी फिल्में बनाने से तो और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, मतलब लोग ऐसी फिल्म देखेंगे और अपने घर में यहाँ वहाँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो ये जो वॉर के ऊपर जो लेक्चरबाजी वाली फिल्में होती हैं वो जितनी बोरिंग, कंफ्यूज्ड, बकवास, घटिया आम तौर पर होती हैं, ये फिल्म भी वैसी है। तो
इसके अलावा इस फिल्म में देखने लायक क्या है? देखने लायक जब मुझे समझ में आएगा तो मैं दूसरा रिव्यू कर लूँगा। फ़िलहाल मैंने ये रिव्यू सिर्फ इसलिए किया है कि आप कपिल शर्मा शो के यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, लूडो खेलिए छोले उबालिए, इस फिल्म को मत देखिए।